अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड जैसे कि हम सब जानते हैं, आज का ये जो टास्क था ये होने वाला था टाइम्स ऑफ गॉड का, जहाँ पे ये कल का एपिसोड खत्म हुआ था। वैसे आज के एपिसोड का नाम ही बड़ा अजीब और गरीब रख दिया है बिग बॉस ने। इट्स बिटवीन सारा मी एंड मेकर्स। फिलहाल आज के एपिसोड का नाम होना चाहिए वुमेन कार्ड प्ले किया जा रहा है। सो टास्क कल खत्म हुआ था यहीं पर। सारा जिस तरीके से बदतमीजी और अपनी पगलैठी कर रही थी, यही मैं कहूँगी। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से हुई दोस्तों। सो आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के एपिसोड के लिए। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। सो करण ने हाथ पकड़ के सारा को पीछे ढकेला। ढकेला क्या, ये तो पागल है ही। शी इज़ अ मैड। कह रहे थे ना, आर यू मैड? ये वाकई में मैड है ही। सो इनको मैड होने की तो सज़ा आज मिल ही गई, या फिर हम ये कह सकते हैं नॉमिनेट हैं, इसलिए सीन क्रिएट कर रही हैं। सारा की इस हरकत की वजह से श्रुतिका को मिला एक लूप होल्ड। जो लूप होल होता है, फिलहाल अविनाश और ईशा बहुत ज़्यादा नाराज़, विवान ऑल्सो। अरे भाई, अब आप लोग क्यों नाराज़ हो रहे हैं? जब शुरू में एपिसोड बिग बॉस शुरू हुआ है ना, आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, जाके देखिएगा। जब ये शुरू में एपिसोड शुरू हुआ था ना, तो पूरा गेम इन लोग के फेवर में था। ईशा, अविनाश, विवान, एलेक्स, इन्हीं लोग के फेवर में चला था, और रजत भैया का अपना ही समीकरण। लेकिन अब लास्ट वीक का 2-3 हफ्ते से ये गेम पूरा के पूरा पलट चुका है। पूरा के पूरा ये गेम आ चुका है शिल्पा जी, चूम और करण के हाथ में। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, सच में बाजी जो ऐसी उल्टी पड़ी है ना कि इन लोगों की सिक्की बिक्की हुई है गुम। शुरू में तो इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया। इन लोग को लगा कि अब तो गेम हम ही चला रहे हैं, मतलब बिग बॉस 18 यही लोग प्ले कर रहे हैं, बाकी तो सब यहाँ पर बेवकूफ़ हैं। लेकिन अब की बार तो आया मज़ा। सारा इतना सीन क्रिएट कर रही थी, लेकिन इनसे कोई भी बात करने के लिए नहीं आया। शिल्पा जी फाइनली जब आई तो इन्होंने शिल्पा जी के हाथ पर मारा एक थप्पड़। भाई, हम भी देख रहे हैं कैमरा यहाँ से। ईशा अविनाश से ये बोल रही थी कि ये गलत हुआ, ये गलत, और रो रही थी। क्यों ईशा, क्यों रो रही थी? आप तो फुल्ली बायस थी। आप इतना गलत फैसला देती थी जब आप टाइम्स ऑफ गॉड बनी। विवान टाइम्स ऑफ गॉड बने तो आप लोग के फेवर में फैसला, विनाश टाइम्स ऑफ गॉड बने तो आप लोग के फेवर में हुआ फैसला। और अब की बार आप लोग इतना घबरा गए। लेकिन फिर भी यहाँ पे करण की डिसेंटी दिखाऊं तो करण ने आके चुम से यही कहा कि तुमको लगता है कि ये फेयर है तो ठीक है, अगर तुमको नहीं लगता है तुम जाके बात करो। क्यों भाई ईशा, इतना रोना क्यों आ रहा है? इसलिए रोना आ रहा है क्योंकि बिग बॉस एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। मात्र 15-16 दिन बचा है, तो अब यहाँ तक आके मुझे नहीं निकलना। क्यों? शुरू में तो आप सबको निकालना चाह रही थी। अब ये 3 के 3 की तिगड़ी एकदम वीक पड़ चुकी है। लेकिन आज ये रजत के चेहरे का रंग देखने लायक था, लेकिन रजत ने देखा नहीं था सारा के साथ क्या हुआ। वो पूछने के लिए आए। कहते ना, सारा को डिफेंड, सारा को यहाँ तक घसीट के लाने वाला यही रजत बंदा है, इस पागल को। लेकिन पता है, कशिश का यहाँ पर गेम बड़ा गंदा था। कशिश ने शुरुआत की और कशिश सिर्फ किनारे खड़े होकर तमाशा देख रही थी। कल भी सारा का के ऊपर पूरा घर चढ़ गया और आज भी सारा के ऊपर पूरा घर चढ़ गया। लेकिन ये बात रजत को समझ में नहीं रही, या फिर रजत एकदम डिस्टर्ब थे क्योंकि रजत सारा को बचा नहीं पा रहे थे। कहाँ तो वो अपनी टीम होल्डर को बचाना चाहते, एक के बाद एक रजत की टीम हल्की हुई चली जा रही है। ईशा को समझ में नहीं आ रहा, ईशा बहुत रो रही है। लेकिन शिल्पा जी ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही करण से कि तुम हर वक्त चुम को डिफेंड मत करो, चुम अपनी बात कर सकती है, वो इतनी सक्षम है। ये बात तो सही है। और शिल्पा जी ने ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग कही। पता है, यहाँ पे इन तीनों का मुंह देख के बड़ी हंसी आ रही थी मुझे। ऐसा मुंह लटका के ईशा, अविनाश और ये लोग बैठे थे ना, विवान, कि भाई कह रहे क्या हुआ, अब इतना मुंह क्यों उतर गया? हार भी बर्दाश्त करना सीखिए। लेकिन विवान ने डिसेंटी दिखाई। उन्होंने सारा के पास गए, सारा से उन्होंने पूछा। लेकिन शायद विवान भूल गए कि उन्होंने उनकी भी जैकेट और बाल को घसीट के पीछे ढकेला था, पर पता नहीं, शायद विवान भूल गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। विवान आए, सारा से पूछा कि एकदम सच बताना, मुझे बिल्कुल भी झूठ मत बताना, क्योंकि कैमरे में सब रिकॉर्ड है। क्योंकि अभी कल की डेट में कशिश की रिकॉर्डिंग सुनाई जा चुकी थी, इसलिए विवान आए करण के पास पूछने के लिए। करण ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, मैं तुमको कोई भी बात नहीं कहूँगा, मैं तुमको कोई भी सफाई नहीं पेश करूँगा। जो सारा ने कहा वो बिल्कुल सही है। मैं तुम कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ कि मुझे बताओ। अगर मैं गलत हूँ तो एंडामॉल और कलर से बोलो, मुझे निकाल दें, मैं तैयार हूँ बिचार से जाने के। लेकिन हाँ, अविनाश ने यहाँ पे करण का फेवर लिया। उन्होंने यही कहा कि वो पागल है, उसके साथ जो किया करण ने ठीक किया, मैं देख रहा था।
तो रजत ने बोला कि वो पागल होती तो यहाँ तक नहीं होती। भाई वो पागल नहीं थी, पागल तुम थे जो उसको लेके यहाँ तक आए हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो पागल अब तक यहाँ पर रुकी है, वरना उसका कोई गेम है ही नहीं, ना उसकी कोई प्लानिंग है। वो सिर्फ और सिर्फ बखेड़ा करने के लिए। फाइनली करण और विवान को हमने देखा बात करते हुए। मुझे लगा था कुछ इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई करेंगे, तो भाई करण ने इंटरेस्टिंग रिप्लाई नहीं किया, धमाल रिप्लाई किया। बहुत सही जवाब दिया करण ने कि मैं इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो चीज़ कल हो रही थी वही आज हुई, अब इसका फैसला सच की रियल की कोर्ट में होगा। रजत सारा से बोले कि मैंने नहीं देखा है कि क्या हुआ है, लेकिन तुमने जो किया, तुम जो बोल रही क्या वो सही है तो रिकॉर्डेड होगा, लोग देख लेंगे। लेकिन सारा ने अपना माइक उतार के फेंक दिया था। रजत के समझाने पर भी वो माइक नहीं पहन रही थी। रजत भी आए करण के पास, तो करण ने बोला मैं तुमको कोई सफाई, जो सारा कह रही वो सब सही है, मैं कुछ भी इस बारे में बात नहीं करूँगा। विवान पहुँचे शिल्पा जी के पास, उनसे पूछा। शिल्पा जी ने एक्यूरेट जो चीज़ें हुई थी वो उनको विवान को बता दिया शिल्पा जी ने। लेकिन मैं आपको बता दूँ, विवान यहाँ पर सारा को डिफेंड नहीं कर दे, विवान एक लड़की एक औरत के साथ जो हुआ उसको डिफेंड कर दे। फिलहाल कुछ भी ऐसा गलत हुआ नहीं था। कहते हैं ना, ये घर होता है राई का पहाड़ बनाने का, यहाँ पे राई का पहाड़ बात का बनता ही है, भत का बतंगड़। भाई बिग बॉस का गेम है, सबको यहाँ बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहना है। माँ और दोनों बेटों को किचन में आज काम करता देख के तो मेरी तो आंखें नम हो गई। उफ, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगी कि उफ प्यार, ये कैसा प्यार। श्रुतिका और चुम मजाक उड़ाती हुई विवान पहुंचे। उन्होंने अविनाश और ईशा से बताया कि मैंने ऐसे ऐसे यूटेंसिल्स सेट किए। तो भाई अविनाश को तो जलन हो जाती है कि ये जोड़ी फिर से कहीं ऐसा तो नहीं है कि लास्ट वीक पे फिर से ये अपना गेम प्लान कर रही हो। लेकिन विवान भी हंस के रिप्लाई किया। उन्होंने यही कहा, भाई तू यही सब सोचता रहे। शिल्पा जी बहुत खुश थी क्योंकि विवान ने उनसे आके बात की थी। उन्होंने करण से बताया कि विवान ने मुझसे आके बात की, मुझसे पूछा, लेकिन करण को वो समझा रही थी कि तुम चुम के में इंटरफेयर मत करो, चुम को अपने पॉइंट्स रखने दो। भाई कुछ भी हो, मज़ा बहुत आया मुझे आज, इसलिए क्योंकि चुम बन गई थी टाइम्स ऑफ गॉड, और अगले हफ्ते के लिए भी करण हो गए थे सेफ। शिल्पा जी भी फाइनली सेफ, श्रुतिका सेफ। मतलब ये जो तीन की तिगड़ी थी जो शुरू से प्लानिंग कर रही थी, और विथ इंक्लूडिंग रजत ऑल्सो, जो इतना समीकरण बना रहे थे, इन लोग का सारा गेम खराब हो गया था। फाइनली बिग बॉस लेकर आए वैसलीन का टास्क, वैसलीन ग्लो करके दिखाओ। सो ये टास्क के अंदर ग्लो करना था कशिश को, ईशा को और चुम को, और बाकी लड़कियां इन लोगों को करेंगी। जूरी बनी थी और इन लोगों को जज करेंगी। इन लोगों ने वैसलीन से अपने आप को टिप टॉप एकदम रेडी किया। सो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी चुम। फर्स्ट एंट्री हुई चुम की। चुम ने जब एंट्री की ना, तो हकीकत में इतनी स्टाइलिश लग रही थी चुम। चुम का पता है, चुम डेडिकेशन दिखाती नहीं है, लेकिन जब दिखाती है तो आउटस्टैंडिंग होता है उनका डेडिकेशन। मतलब मॉडल तो खैर वो हैं ही, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पर कहते हैं ना, जब चुम की कोई एक्टिविटी हो या फिर किसी भी चीज़ की, करण पीछे नहीं हटते भाई। पूरी फुटेज लेने के चक्कर में करण होते हैं। करण भी बीच में कूदे, उन्होंने वो किया। लेकिन कहते हैं ना, बहुत अच्छा चुम की एंट्री थी, चुम की वॉकिंग थी, चुम का एक्सप्रेशन था, और गाना तो बहुत ज़बरदस्त था। फिलहाल जिस तरीके से चुम ने रिप्लाई किया, आई अग्री विथ दिस। फिर उसके बाद एंट्री होती है ईशा की। ईशा बहुत प्यारी लग रही थी। ईशा एकदम बच्ची की तरह लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। पर अविनाश भी पीछे कहाँ, क्योंकि भाई वो ईशा को सपोर्ट कर रहे थे। वो भी स्टेज पे करण की देखी देखा कूदे, उन्होंने भी किया। लेकिन कहते हैं ना, अविनाश के घुसने की वजह से ईशा अपना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जो वो दे सकती थी, और बेटर, जैसा मुझे लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाने की वजह से। लेकिन हाँ, ईशा ने जो अपनी स्टोरी बताई वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, मुझे भी अच्छा लगा, मज़ा आया उनकी स्टोरी सुन करके। फाइनली एंट्री हुई कशिश की। ओ माय गॉड, कशिश बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी। और फिलहाल उनकी एंट्री पे कौन सा गाना बजा था मुझे याद नहीं आ रहा है, आज की रात मज़ा, पता नहीं, इसके आगे मुझे नहीं आता। गाना इतना ज़बरदस्त, और उसके ऊपर कशिश का परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड, इतना माइंड ब्लोइंग लग रहा था, इतनी ज़्यादा स्मार्ट, इतनी ज़्यादा खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही थी कशिश। वैसलीन का उन्होंने जिस तरीके से प्रमोशन किया,
आउटस्टैंडिंग था। मैं तो देखते ही मैंने कहा कि विनर यही है, और मैं जो भी प्रिटेंड करती हूँ ये तो हमेशा होना ही होता है, क्योंकि 18 साल से बिग बॉस देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है किसका दिमाग किस तरीके से चल रहा है। फाइनली शिल्पा जी, चूम और चाहत ने, श्रुतिका और चाहत ने दिया कशिश को वैसलीन ग्लो का अवार्ड। बहुत ज़्यादा कशिश प्यारी लग रही थी, कशिश बहुत खुश थी अपने इस अवार्ड से। फाइनली घर में तो एंट्री होती है, एक के बाद एक पटाखे बजते हैं। तो फिलहाल बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में और सबको दिया वो टास्क गेट आउट का। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे ये सोच हो गई थी कि ये गेट आउट का टास्क है। फाइनली अविनाश ने शुरुआत की और उन्होंने सारा को बोला गेट आउट। सारा हाइपर हो गई, सारा सीन क्रिएट करने में एक नंबर है भाई, वो अपनी कोई भी फुटेज जाने नहीं देती, पूरा भरपूर फुटेज का मजा लेती हैं। श्रुतिका ने भी सारा को किया गेट आउट। फाइनली सारा एक के बाद एक लोगों से गेट आउट होती नजर आ रही थी, लेकिन सारा को शायद ये लगा कि मैं अब निकल जाऊंगी, तो उन्होंने सीन क्रिएट करने के लिए वो कल से अविनाश और कशिश की जो डिस्कशन हुआ था वो मुद्दा उन्होंने फिर से उठाया, ताकि वो बात को, वो ये चाह रही थी कि लोग अब कशिश को गेट आउट करें। भाई तुम किस तरीके का गेम खेल रही हो ना सारा, हम लोग बाहर से एज व्यूअर जो देख रहे हैं सब समझ में आ रहा है, लेकिन उनके इस गंदे गेम को हमें लग रहा था कि रजत समझ गए थे, पर रजत का चेहरा ये बता रहा था कि रजत सारा को नहीं चाह रहे थे कि वो निकल जाए, लेकिन सारा को सेफ भी नहीं कर पा रहे थे। करण ने भी फिलहाल सारा ही को निकाला, फिलहाल बहुत पहले सारा को निकल जाना चाहिए, लेकिन चाहत ने दिया रजत को। रजत का मुंह बहुत उतरा था, या फिर इस वजह से कि वो टास्क हार गए थे, या फिर इस वजह से कि सारा टारगेट हो रही थी, या फिर इस वजह से कि वो सारा को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारा गलत थी, पता नहीं। विवान ने भी सारा को जब किया तो मैं शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि वो सारा को करेंगे। करण को हो सकता करेंगे, क्योंकि या फिर अब इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि करण एक स्ट्रांग प्लेयर है, तो भाई कोई फायदा नहीं है। सारे लोगों ने एक तरफा वोट डाला, सबने सारा को घर से किया गेट आउट। फिलहाल सारा आपको बहुत पहले निकल जाना चाहिए, पता नहीं क्यों अब तक रुकी हुई है, मैं तो एकदम बोर हो गई हूँ। लेकिन कहते हैं ना बिग बॉस भी एक के बाद एक बम फोड़ते हैं, धमाकेदार उनका बम होता है। उन्होंने कहा टाइम्स ऑफ गॉड चुम अब लेंगी एक फैसला, वो ये बताएंगी कि जितने लोग नॉमिनेट हैं उसमें से वो किसको सेव करना चाहती हैं। फाइनली ईशा और अविनाश जल्दी जल्दी अपनी अपनी पॉइंट्स है, क्योंकि चुम गई थी उन लोगों से बात करने, तो उनको लगा कि शायद वो उनका फेवर लेंगे। फिर मैं पता है मैंने जैसे ही ये बोले ना बिग बॉस किसी एक को सेव, मैंने तुरंत मेरे बेसाख्ता मेरे मुंह से यही निकला चाहत को सेव कर दे। इसलिए मैं बोल रही थी, मैं चाहत मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो लड़की ऐसी इंडिविजुअल प्लेयर है जो अब तक टकी है बिना किसी सपोर्ट के। तो फाइनली जब चुम ने बोला कि मैं चाहत को सेव करूंगी, लिटरली जितनी खुशी चाहत को हुई होगी उतनी ही खुशी मुझे हुई थी कि चुम ने चाहत को सेव किया। मैं बहुत खुश थी, मैंने तालियां बजाई, मैंने कहा वाकई में मैं कुछ, शायद मुझे कुछ और मांग लेना चाहिए था, 56 करोड़ की चौथाई तो वो मुझे मिल जाती। फाइनली चुम ने किया चाहत को सेव, जिसकी वजह से सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जला कौन? एज यूजुअल अविनाश, ईशा, रजत और कशिश। लेकिन कहते हैं ना चाहत बेचारी बहुत ज्यादा अकेली थी, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चुम का फैसला जबरदस्त। चुम से बात करने पहुंची कशिश को लगा, कशिश ये बोल रही थी कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। और ईशा और अविनाश अब ये लोग एकदम डिस्टर्ब हो चुके थे, अकेले पड़ चुके थे। तो भाई आप लोग को एक दूसरे के साथ की ही ज़रूरत है, अब आप लोग ऐसे ही रहो। कशिश रजत से ये बोल रही थी क्या मैं इस सीन को क्रिएट करना चाहती थी, क्या मैं गलत हूँ? सारा ने इस तरीके से मुझे बदनाम कर दिया, अपने आप को सही करने के लिए उसने मुझे गलत कर दिया। रजत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कशिश को डिफेंड करे कि सारा को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रजत को अब बोलना चाहिए, अब नहीं बोलोगे तो कब। कशिश को ऐसा लगा मुझे घर में जाके सबसे पूछना चाहिए, अगर किसी को लगता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं भी निकल जाऊं, क्योंकि नॉमिनेट थी। वो चुम के पास गई, करण के पास, श्रुतिका के पास, उन्होंने सबसे पूछा कि अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, मुझसे कुछ पूछना चाहें, तो फिलहाल किसी ने कुछ नहीं। वो शिल्पा जी के पास गई, शिल्पा जी एक मैच्योर लेडी हैं, उन्होंने शिल्पा जी से यही कहा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। शिल्पा जी ने उनको बताया कि हमने जिस तरीके से वीडियो देखी उसमें जो दिखाया गया वो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इससे तो यही लगता है कि तुम गलत हो। लेकिन हाँ, कशिश के दबे लफ्ज़ों में ये दिखाई दिया कि वो ये कहती मुझे लग रहा है मैं फंस गई हूँ। फिलहाल कल आने वाला है वीकेंड का वार, कल है सलमान खान का बर्थडे, सो सेलिब्रेशन होगा दोस्तों। इसी तरीके से मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को कल फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और सलमान खान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन है, आप किसको चाहते, कौन घर में रहे और कौन घर से निकल जाए। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, घर से निकल जाना चाहिए सबको। अल्लाह।